ऐसे करके। लेट्स से कोई यहाँ पे सीए एस्पिरेंट है जो इसको देख रहा है अभी। डू यू थिंक नंबर 1 अटेम्प्ट्स आपके मैटर करते हैं ओवरऑल लाइफ के अंदर? लेट्स से कि किसी ने 4 अटेम्प्ट में किया, किसी ने 1 अटेम्प्ट में कर दिया। एंड दूसरा, अगर मैंने क्लियर किया है वर्सेस मैंने रैंक के साथ में क्लियर किया है, डू यू थिंक वो भी कोई डिफरेंस लाता है जर्नी के अंदर थ्रू आउट? वो देखो जब आपकी रैंक आती है, पहले मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी या ज़्यादा पसंद नहीं करती थी कि जिसकी रैंक आई है उसको क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जिसके अटेम्प्ट लगे हैं। पर जब आपकी रैंक आती है तो ये तो ऑब्वियस है कि आपने बाकियों से ज़्यादा इमोशनल बैलेंस रखा होगा सच बात है। और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे। आपका भी पढ़ने का मन नहीं किया होगा पर आपने फिर भी पढ़ाई करी, तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बताता है, सेल्फ डिसिप्लिन बताता है, आप में सेल्फ कंट्रोल है कि आपको भी पार्टी करने का मन करा होगा पर आपने फिर भी किया और आप में मेंटल टफनेस है कि आपने उस सब को डील किया। तो वो ये रैंक आपकी बताती है। तो फिर उस बच्चे का उस समय तो बनता है जो उसको पहले इंपॉर्टेंस मिल रहा है क्योंकि उसने बाकियों से कुछ अच्छा करके दिखाया जो मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाए। तो चाहे आपके अटेम्प्ट लगे, चाहे आपका रैंक आए, इसका जो इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, वो आपकी पहली जॉब में पड़ता है। जब पड़ता है आपको इन शॉर्ट। हाँ, ओके। कि जैसे मेरा कैंपस प्लेसमेंट जब था तो कैंपस में एक फॉर्म भरवाया जाता है कि आपको अपने अटेम्प्ट्स लिखने होते हैं, पर वो टोटल लिखवाते हैं कि मेरे को सीपीटी में 2 लगे, प्लस 5 मेरे को ग्रुप 1 इंटर में में लगे, लगे, हाँ। प्लस 7 ग्रुप 2 में लगे, प्लस इतने, तो वो करके बाद में मेरे को पता नहीं कितने 30 पहुँच गए होंगे। तो वहाँ अब वर्सेस कोई लिख रहा है कि मैं 1-1-1 सब कुछ एक बार में करके आई हूँ, कोई अटेम्प्ट नहीं। तो उनके पास क्राइटेरिया ही वही है आपको फ़िल्टर आउट करने का, क्योंकि वहाँ इतने कैंडिडेट हैं, उनके पास पोज़ीशन कम है, तो वो किस बेसिस पे करेंगे? सो अटेम्प्ट्स इज़ वन ऑफ द थिंग दे डू इट। पर आपका जब पहला जॉब हो गया, ऐसा नहीं है कि जिसके अटेम्प्ट लगे उसको जॉब नहीं मिलती है। एक अच्छी बात हमारी डिग्री की जो बहुत अच्छी बात है कि आपको जॉब मिल जाती है। शायद थोड़े कम पैकेज में मिलेगी उससे जिसके कम बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं लगे, जिसके कम अटेम्प्ट लगे हैं, वो शायद थोड़ा फ़िल्टर आउट हो जाएगा पहली जॉब में, पर जॉब सबको मिल जाती है। और दूसरी बात कि ये पहली जॉब के बाद अब उसके आगे आपका स्किल है, आपका परफ़ॉर्मेंस है, आपका नेटवर्किंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, आप प्रेज़ेंट कैसे करते हो अपनी बात को, आगे का सब इस पे डिपेंड करता है। ओके। एंड डू यू रिकमेंड कि अगर मैं सीए कर लूँ फॉर एग्जांपल, अब मुझे बेस्ट जॉब्स चाहिए, तो शुड आई डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सीए? कि सीए मैंने कर लिया, मैं शायद मास्टर्स करूँ, या सीए मैंने कर लिया, मैं सीएफए भी कर लेता हूँ। डू यू थिंक इट्स नेसेसरी अभी के लिए, या फिर बाद में भी उसको भी कर सकते हैं? अगर आपको करना है, एक तो पहले ये देखो कि आप क्यों कर रहे हो? कई बार हम सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि कोई और कर रहा है तो मैंने कर लिया है। हाँ, हाँ, हाँ। पर अगर कोई और कर रहा है और आपने भी कर लिया, अब आप उस वाली डिग्री और अपनी सीए की डिग्री को लेके आप जाओगे कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए और फिर उन्होंने आपसे कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो कोई अगर मैं आज देखूँ कि मैंने किसी को हायर करना है, हाँ। तो मुझे क्या मतलब कि उन्होंने वीडियो एडिटिंग में कितना सर्टिफिकेशन करा है? मेरे को चाहिए हुँ। पोर्टफोलियो काम दिखाओ अपना, आपने कैसा काम किया? अगर अच्छा किया है, गुड टू गो, नहीं किया है अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ आपके सर्टिफिकेशन का? तो अब मैं ये समझ पाती हूँ क्योंकि मैंने भी देखा-देखी पता नहीं एनसीएफएम कुछ होता हाँ, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। म्यूचुअल फंड एनसीएफएम, मैं एनएएसएम, एनसीएफए आज कोई तक कोर्स है। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करा और मैं उसका सर्टिफिकेशन करके बैठी थी पूरा कि वो 5 साल तक वैलिड है। अब मैं समझ